भारत में जब अंग्रेज़ आए थे तो उन्होंने हमारे भारत को लूटा, भारत को गुलाम बनाया, उसके साथ साथ हमारे भारत की अर्थव्यवस्थाओं को भी गड़बड़ा के रख दिया, बिगाड़ के रख दिया। किस तरीके से बिगाड़ के रख दिया? भारत में बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एक चंपारण आंदोलन हुआ था। उस चंपारण आंदोलन क्या था, क्यों हुआ था, उसके पीछे की वजह क्या थी, उस चंपारण आंदोलन से भिड़ने वाले शख्सियत का क्या नाम था, आइए उन्हीं के बारे में कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे और समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। आपको वीडियो समझ में आए ना समझ में आए, आप एक कमेंट छोटा सा ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। हमारे पीछे जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये एक अफ्रीकी नागरिक हैं जो कि अफ्रीका में रहते हैं। और ये बगल में कौन है? बगल में शायद आप फेस से पहचान सकते हैं, अगर नहीं भी पहचान में आ रहा है तो हम आपको बता देते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। उनके जवानी का ये पिक है। 1893 में जब गांधी जी एक कानूनी केस के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे और गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से उस कानूनी केस को सुलटाकर 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, तो जब भारत लौटे तो उन्होंने सोचा भारत को अगर समझना है तो हम घर में बैठे बैठे भारत को नहीं समझ सकते हैं। उसके लिए हमें 1 साल भ्रमण करना पड़ेगा पूरे भारत का। और उसी दिन से निकल पड़े पूरे भारत भ्रमण के लिए कि हमें भारत के लोगों को समझना है, भारत के किसानों को समझना है, भारत की अर्थव्यवस्थाओं को समझना है। तो उसी दिन से गांधी जी ने 1 साल के लिए निर्णय लिया, प्रण बनाया कि हम जा रहे हैं 1 साल के लिए पूरे भारत का भ्रमण करेंगे। उसी बीच कुछ घटनाएं हुई और वो घटनाएं क्या थी, आइए विस्तार से उनको समझते हैं और जानते हैं। उसी बीच एक घटनाएं हो गई थी ये कि बिहार के चंपारण में किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे। गांधी जी को ये बात सुनने को मिला। एक चंपारण के राजकुमार शुक्ल थे, उनको ये बात पता चली कि अफ्रीका से एक आदमी आए हैं जो कि भारत के ही थे, वो भारत भ्रमण कर रहे हैं। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को पत्र लिखा और बोला कि आइए एक बार चंपारण में आप विजिट कीजिए, यहाँ के किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो गांधी जी सोचे कि अब हम खुद से भारत भ्रमण कर ही रहे हैं तो हमको स्पेशली कोई आदमी बुला रहे तो जाने का क्या ज़रूरत था। तो उन्होंने 2-3 बार बातों को इग्नोर किया, लेकिन राजकुमार शुक्ल ने ज़बरदस्ती जब 3-4 बार उन्हें फोर्स किया, पत्र लिखा, तब गांधी जी को लगा कि नहीं, हमें वहाँ जाना चाहिए और वहाँ की स्थिति को समझना चाहिए। तो राजकुमार शुक्ल ने जब आग्रह किया बार, तब गांधी जी वहाँ गए और वहाँ की चीज़ों को समझे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीर में, चंपारण के किसान लोग हैं जो कि पीड़ित और प्रताड़ित किए गए अंग्रेज़ों द्वारा लोग हैं। ठीक है, आइए देखते हैं चंपारण आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, इस घटना को चंपारण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था। जब गांधी जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने आंदोलन चलाया, एकदम सच सही के रास्ते पर, सत्य के मार्ग पे चलने के लिए उन्होंने लोगों को बाध्य किया और खुद भी चले, और उसी को चंपारण सत्याग्रह के नाम से हम जानते हैं। यह आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों पर थोपी गई जबरन नील की खेती क्या होती है, आइए हम देखेंगे आगे। नील की खेती की व्यवस्था का विरोध करना था। नील की खेती क्या थी दोस्तों, आइए उसको हम देखते हैं। देखिए, ये किसानों द्वारा जबरन नील की खेती यहाँ पे क्या हुआ, कराई जाती थी। किस जगह पे? चंपारण में। ज़बरदस्ती 3 कठिया प्रणाली के नाम से भी इसे जानते हैं कि 3 कठिया प्रणाली क्या होता है। 20 कट्ठा ज़मीन पे उसको 1/3 भाग पे जो नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा कि भाई अगर तुम्हारे पास 20 कट्ठा का खेत है तो तुम उसका 1/3 भाग पे तुम नील की खेती करोगे। ये ज़बरदस्ती था। और जो किसान नहीं खेती करते थे उन पर दबाव बनाया जाता था, उनके साथ मारपीट की जाती थी। ब्रिटिश शासन के दौरान चंपारण के किसानों से जबरन नील की खेती 3 कठिया व्यवस्था के तहत नील की खेती करवाई जाती थी। इसमें किसानों को अपनी ज़मीन के एक हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता था। हम मानते हैं कि अगर हम अपने खेत में गेहूँ उपजा रहे हैं, धान उपजा रहे हैं, मकई उपजा रहे हैं, सब्जी उपजा रहे हैं, फल उपजा रहे हैं, तो समझ में आता है कि खा भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने खेत में नील की खेती कीजिएगा तो खाने के लिए पेट में कुछ है ही नहीं है और कपड़ा पर नील मार के चलिएगा तो कैसा लगेगा आपको। और नील की खेती करने से एक और नुकसान होता है कि नील की खेती अगर आप करते हैं तो ज़मीन का जो उपजाऊ मात्रा उसमें होता है वो ख़राब हो जाता है कुछ समय के लिए। 1 साल 2 साल के लिए अगर आप एक बार नील की खेती करते हैं तो उसका जो उपज हो, दूसरा अगर फसल लगाते हैं नील के बाद, तो अच्छा से वो फसल नहीं हो पाएगा। तो ज़मीनों की स्थिति खराब हो जाती थी, लेकिन जिससे आर्थिक नुकसान होता था। नील की कीमत कम होने पर भी अब नील की खेती भी कर रहे हैं तो उसका अगर कोई ज़्यादा पैसा दे रहा है तो समझ में आता है कि चलो फसल छोड़ देंगे उपजाना, नीले की खेती करेंगे। अब नील की खेती में भी कम पैसा मिल रहा है क्योंकि अंग्रेज़ कम पैसा में खरीदते थे, अपने बाहर जाके दूसरा ज़्यादा पैसा में बेच देते थे, तो इसलिए किसानों को ज़्यादा फ़ायदा उन्हें नहीं हो पाता था।
अंग्रेज उससे मुनाफा कमाते थे, अंग्रेज बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते थे, लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिलता था। अगर कोई किसान विरोध करता कि हम नील की खेती नहीं करेंगे तो उस पर जुर्माना लगाया जाता और उसे मारा पीटा भी जाता था। ये देखिए नील का पौधा है, नील का ये क्या है, पौधा है, और इसमें से एक कली की तरह निकलता है जिसमें फूल, उसी से नील निकलता है। आप देख लीजिए, यही है नील। यही है हमारे राजकुमार शुक्ल जी, राजकुमार शुक्ल जी, जिन्होंने महात्मा गांधी को फोर्सफुली चंपारण में बुलाया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चंपारण में विजिट कर रहे हैं। उस टाइम का कैमरा क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था दोस्तों कि जो है से कि बढ़िया से तस्वीरें ली जा सकी। ये आप देख सकते हैं। उन्नीस 1917 में राजकुमार शुक्ल नामक एक किसान ने महात्मा गांधी को चंपारण की स्थिति से अवगत कराया। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चंपारण में आए तो राजकुमार शुक्ल से मिले, बोले कि क्या परेशानी है, क्या स्थिति है। तो राजकुमार शुक्ल जी ने कहा कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, नील की खेती यहाँ के किसान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेज ज़बरदस्ती करवा रहा है खेती, क्या किया जाए। गांधी जी चंपारण पहुँचे और वहाँ की स्थिति का सीधा निरीक्षण किया। गांधी जी बोले ठीक है, हम चल के देखते हैं लोगों की स्थिति क्या है, किसानों की स्थिति क्या है। अंग्रेज अफसरों ने उन्हें जिले से बाहर जाने का आदेश दिया। अंग्रेजों को यह अनुभव हो गया था कि महात्मा गांधी चंपारण आ चुके हैं इसका विरोध करने के लिए। तो अंग्रेज जो है अफसर से अपना कहा कि देखिए ये आया है, इनको बाहर कीजिए, गांधी जी को बाहर कीजिए। तो वही चीज़ बोलता है कि अफसरों ने उन्हें जिले से बाहर जाने का आदेश दिया, लेकिन महात्मा गांधी जी लॉ किए हुए थे, कोई ऐसे ही थोड़ी बाहर कर देगा किसी को। आजकल वकील लोगों को थाना से बाहर किया ही नहीं जा सकता, कहीं से बाहर नहीं किया जा सकता है, और महात्मा गांधी को कर देंगे। लेकिन गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया और सिविल डिसोबिएंट सविनय अवज्ञा आंदोलन की वहीं से क्या की शुरुआत की। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जबरन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जन दबाव के कारण उन्हें छोड़ना पड़ा। तो राजकुमार शुक्ल जी बुलाए थे एक मेहमान की तरह। अब वहाँ पे आके अगर वो गिरफ्तार होंगे तो जन दबाव तो होगा ही ना, बिल्कुल होगा। तो जन दबाव के कारण महात्मा गांधी को छोड़ना पड़ा। ये देख सकते हैं, यहाँ पे बापूजी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और यहाँ पे चंपारण में गांधी जी द्वारा जांच समिति का गठन किया गया। गांधी जी बोले कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हम जांच समिति का गठन करेंगे। और गांधी जी ने गांव-गांव जाकर, चंपारण के गांव-गांव में जाकर किसानों की शिकायतें एकत्र की, उन्हें नोट किया कि तुम्हारा क्या समस्या है। तो अधिकतर समस्या यही आया कि हम नील की खेती नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेज हमसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे हैं, अब बताइए हम क्या करें। उन्होंने एक जांच समिति की गठन की जिसमें सरकारी और गैर सरकारी लोग भी शामिल थे। जांच समिति में कुछ प्राइवेट लोग भी थे, उसमें सरकारी लोग भी थे। समिति ने किसानों की दशा को सही पाया। अब गांधी जी गए तो अकेले निरीक्षण थोड़ी करेंगे, गांव-गांव में जाकर समिति का उन्होंने गठन किया, उसमें कुछ लोग जुड़े, भागीदारी हुई उनकी, और सब लोगों ने मिलकर गांव-गांव में जाकर एक सर्वे किया और बताया आपकी क्या, पूछा उनसे कि आपकी क्या समस्या है। तो सब ने पाया कि यही दशा दिशा को सही पाया कि जो भारत के किसान बोल रहे हैं, चंपारण के किसानों सही हैं। मुख्य मांगे और उद्देश्य क्या मांगे था, नील की जबरन खेती बंद हो। अगर मेरा इच्छा होगा, मेरा मन होगा तो हम नील की खेती करेंगे, नहीं इच्छा मन होगा तो हम नील की खेती नहीं करेंगे। किसानों को उचित मुआवजा मिले। अब क्या होता था ना कि नील की खेती किसान करते थे तो अंग्रेज बोलते थे कि नहीं, अगर किसान फसल की खेती करते थे, कोई भी फसल, तो उनका फसल को नष्ट कर दिया जाता था और बोला जाता था कि तुम क्या नील की खेती करो। अब फसल नष्ट हुआ तो उसका तो मुआवजा मिलना चाहिए। हालांकि देखते हैं मुआवजा का जो परंपरा है आज भी हमारे यहाँ है कि अगर बाढ़ उड़ आती है, आंधी तूफान आता है, फसल जल जाता है तो सरकार मुआवजा देती है। तो वही मुआवजा का यहाँ पे मांग होता था। अंग्रेजों का अत्याचार समाप्त हो। अब बताइए, ज़बरदस्ती खेती करने बोल रहा है, किसी किसान का नहीं, अगर कोई किसान खेती करना नहीं चाहता है तो उस पर अत्याचार किया जाता था, उसे मार पीटा जाता था। किसानों के साथ न्याय हो। लास्ट में बोला गया कि हमें किसानों को न्याय चाहिए, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। तो यही रहा दोस्तों आज का वीडियो, चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।